नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की आपकी क्लास रहेगी पॉलिटी के जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी हेल्पफुल रहेंगे और हरियाणा में जितने भी एग्जाम है तो उसके लिए भी पॉलिटी का जितना पोर्शन रहेगा उसके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के सदस्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में वोटिंग के दौरान अध्यक्ष है जो वो वोट नहीं डाल सकता। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। लेकिन जब दोनों सदनों में इक्वल वोटिंग होती है यानी कि टाई की सिचुएशन में जो अध्यक्ष है वो निर्णायक वोट डाल सकता है, तो इसको कास्टिंग कास्टिंग वोट बोला जाता है, जिसमें दोनों सदनों में इक्वल वोटिंग होती है। यानी कि वोट जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों सदनों में, तो उस समय पर निर्णायक मत के रूप में अध्यक्ष वोट डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों का त्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो भारत के संसद के सदनों का त्रावसान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर रहेगा। संयुक्त बैठक भी राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए, यानी कि जो भारतीय संसद है उसका जो सेशन होता है वो कम से कम कितनी बार होना चाहिए, यानी कि कितनी बार उसकी बैठक होनी चाहिए साल में? तो एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए। तो अगर साल में दो बैठक होगी तो एक होगी तो 6 महीने बाद दूसरी होगी, यानी कि साल में दो बैठक होनी जरूरी है, वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? यानी कि कौन सी स्थिति है जब किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, यानी कि वो कितने दिन तक नहीं आएगा, तो उसकी सीट को रिक्त कर दिया जाएगा। 60 दिन, 45 दिन, 30 दिन या फिर 21 दिन। तो अगर 60 दिन तक वो नहीं आता है, कोई सूचना नहीं देता है, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राय 3 संसदीय स्तर होते हैं, नामतः बजट स्तर, मानसून स्तर तथा डैश। यानी कि संसद के 3 सत्र होते हैं, तो उनमें से 2 तो ये हो गए बजट स्तर और एक हो गया मानसून सत्र। तीसरा कौन सा है? शरद ऋतु स्तर, ग्रीष्मकालीन स्तर, शीतकालीन सत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बजट सत्र आपका जो होता है वो होता है फरवरी से मई। मानसून स्तर होता है जुलाई जुलाई से अगस्त सितंबर तक। और तीसरा आपका होता है शीतकालीन सत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर रहेगा। नवंबर दिसंबर में ये स्तर बुलाया जाता है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर साधारण विधेयक? तो राष्ट्र की पूर्व अनुमति लेने, धन विधेयक और वित्त विधेयक अगर हम पास करते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है, लेकिन साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो भारत के केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ जो है वो आती है आपकी तीसरी अनुसूची में आती है, शपथ का जो प्रावधान होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तीसरी अनुसूची में जो उद्देश्य दिए होते हैं तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रियों को जो शपथ दिलाता है तो वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के हिस्सों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में
नहीं रहते। यानी कि आपातकाल के दौरान जिस विषय पर संसद कानून बनाती है तो वो कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाता है, यानी कि आपातकाल कितने दिनों तक मैक्सिमम रहता है, तो वो 6 महीने तक रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है समय पड़ने पर अनिश्चित काल तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? संचार माध्यम, विधायिकी, न्यायपालिका या फिर सभी विकल्प सही है। तो सरकार के अंग जो विधायिका होता है उसमें जनता के द्वारा चुने गए सदस्य जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। तो 1975 से 77 के बीच जो आपातकाल लगा था उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो संसद के सदर बुलाने का जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ओनली या फिर राज्यसभा और लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो ये तीनों, राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा भारत की संसद में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर रहेगा। इसको ऊपरी सदन बोला जाता है और इसको निचला सदन भी बोला जाता है, लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 10वें मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट है? उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष को प्रेरित किया। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या जो भी स्थिति हो को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा विगस्या एवं सुधार की भावना का विकास करना या फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना आपका 10वें मौलिक कर्तव्य में शामिल है। जो ये 6 से 14 वर्ष की आयु वाला है ये आपका 11वें मौलिक कर्तव्य में शामिल है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 में आपके शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संसद निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती या कम नहीं कर सकती। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेंगे, इंदिरा साहनी केस 1992, केशवानंद भारती केस 1973, गोरखनाथ केस 1967 या फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। केशवानंद भारती केस 1973 के अकॉर्डिंग जो भारत का संविधान का मूल ढांचा है यानी कि मौलिक अधिकार है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर रहेगा। तो यह थी आज की आपकी क्लास। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी गलती आपको इस क्लास में नजर आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।